कर्नाटक में जिन सीट्स पर कांग्रेस जीती है वहां पर बीजेपी ने साजिश की है कांग्रेस वोटर्स को डिलीट करने की। और वैसे ही एक सीट है कर्नाटक के अलंद की, जहां से बीजेपी ने 6000 लोगों का नाम हटवाया है। ये हम नहीं कह रहे, ये इनडायरेक्टली कहा है राहुल गांधी ने अपनी 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने एक प्रूफ दिया जहां पर किसी ने गोदाबाई नाम की दादी माँ के नाम से 12 अलग नंबर से 12 अलग लॉगिन आईडी बनाई और फिर 12 बार फॉर्म 7 भर के 12 वोटर्स का नाम डिलीट करवाया। इसके बाद गोदाबाई की एक वीडियो चलाई गई जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ये सब नहीं किया है। फिर इसके बाद स्टेज पर सूर्यकांत और बबीता को बुलाया जाता है क्योंकि सूर्यकांत ने बबीता का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए एप्लीकेशन सबमिट की थी। बट द कैच इज ये बात ना सूर्यकांत को पता थी और ना बबीता को। सूर्यकांत के नाम से और 12 लोगों का नाम हटाने की भी मांग की गई थी। पर हैरानी की बात तो ये है कि ये 12 के 12 फॉर्म्स 14 मिनट के अंदर दिए गए, जो कि पॉसिबल साउंड नहीं कर रहा क्योंकि फॉर्म लंबे होते हैं, इस प्रोसेस में टाइम जाता है। ये बात जैसे ही पता चली इसके लिए एक एफआईआर लॉन्च की गई और डॉक्यूमेंट्स का ऐसा मिसयूज देखते हुए ये केस सीआईडी को दिया गया। और फिर यहाँ से एक अलग ही खेल शुरू हुआ। सीआईडी इलेक्शन कमीशन से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है पर इलेक्शन कमीशन कुछ चीजें नहीं शेयर करती और वो चीजें थी उन लोगों का आईपी एड्रेस जो गोदाबाई और सूर्यकांत का नाम यूज करके दूसरों का नाम लिस्ट से हटा रहे थे। डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स भी नहीं शेयर किए गए जिससे ये पता चल सकता था कि ये फॉर्म किस डिवाइस से सबमिट किए गए हैं। और लास्ट द ओटीपी ट्रायल्स। सीआईडी ने ये तीनों चीजें मांगने के लिए 18 बार रिमाइंडर लेटर्स भेजे पर इलेक्शन कमीशन ने इसे देने से साफ मना कर दिया। प्लस राहुल गांधी ने ऐसा सेम इंसिडेंट महाराष्ट्र के राजपुरा डिस्ट्रिक्ट में भी होने का दावा किया है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि यहाँ किसी की माता और बहनों की सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो फिर ये डिटेल्स क्यों नहीं दी जा रही। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को अल्टीमेटम भी दिया कि ये तीनों चीजें वो एक हफ्ते के अंदर सीआईडी को सबमिट करें। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर एक हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं किया तो वो क्या करेंगे। प्लस जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देगी तो क्या आप कोर्ट जाओगे, तो राहुल गांधी ने कोर्ट जाने से साफ मना कर दिया। तो यहाँ पे थोड़े से सवाल राहुल गांधी पर भी उठते हैं। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी पता चला कि वो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पे एक बहुत बड़ा एक्सपोज लाने वाले हैं जिसे उन्होंने एच बॉम्ब का नाम दिया है। एंड आई एम श्योर कि ये एक्सपोज वो बिहार इलेक्शन के जस्ट पहले करेंगे। 2 महीनों में बिहार इलेक्शन है और इन 2 महीनों